हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बच्चों हमें स्टेटमेंट दी गई है दो, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन में बोला गया है amongst the trihalides of nitrogen NF3, NCl3, NBr3 and Ni3, NF3 is least basic. Statement 2 में बोला गया है in NF3 the fluorine has the highest value of electronegativity and thus the lone pair of electrons on nitrogen atom is strongly bound. ये स्टेटमेंट 2 है। ऑप्शंस देख लेते हैं बच्चों, ऑप्शंस में क्या बोला गया है। Statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B कहता है statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C में बोला गया है statement 1 is true, statement 2 is false and option D में बोला गया है statement 1 is false and statement 2 is true. तो जो स्टेटमेंट वन में बोल रहा है कि ट्राई हेलाइड्स दिए गए हैं हमें नाइट्रोजन के, चार ट्राई हेलाइड्स हैं। क्या क्या है? NF3, NCl3, NBr3 एंड Ni3। इनमें से जो सबसे लीस्ट बेसिक होता है, जो सबसे लीस्ट बेसिक है वो NF3 है। ये स्टेटमेंट वन का है एंड विच इज ट्रू ऑल्सो। तो यानी कि क्वेश्चन का हमें की कंसेप्ट समझ में आ गया कि की कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे की कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिक हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट, या सॉरी नॉट एलिमेंट, एलिमेंट इज नॉट द राइट वर्ड, कोई भी स्पीशी बेसिक है, ज्यादा या कम बेसिक है, मोर बेसिक और लेस बेसिक, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ से पता चलता है। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता लगती है? बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे तो ये आएगा टेंडेंसी, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास हमारे लोन पेयर होता है। तीनों हेलाइड्स, सॉरी चारों हेलाइड्स में क्या है? लोन पेयर होगा। चारों ही हेलाइड्स में हमारा लोन पेयर रहेगा। ठीक है, एक एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा समझने में हमें ज्यादा आसानी रहेगी। अब बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? बेसिक कैसे पता लगाएंगे कि कितने अच्छे से नाइट्रोजन कहाँ पर लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेंगे, वो सबसे ज्यादा बेसिक। जहां पर लोन पेयर डोनेशन में दिक्कत आएगी वो लीस्ट बेसिक। अब देखिए बच्चों, जो फ्लोरीन होता है ये मतलब हैलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनफैक्ट ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि नाइट्रोजन एक ऐसी स्पीशीज से जुड़ा है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इस लोन पेयर को डोनेट करने नहीं देगा। ठीक है, वहीं पे अगर आयोडीन की बात करें, साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कम है, तो ये उतनी मुश्किलें मत नहीं खड़ी करेगा जितनी फ्लोरीन करेगा, क्योंकि आयोडीन भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बट फ्लोरीन का वो जो कहते हैं ना इफेक्ट है वो ज्यादा रहेगा। तो NF3 इसलिए लीस्ट बेसिक है, तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। स्टेटमेंट टू में बोला है कि इन NF3 द फ्लोरीन हैज highest value of electronegativity and thus the lone pair of electrons on nitrogen atom is strongly। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि ये जो रीजन है बिल्कुल करेक्ट है कि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं नाइट्रोजन से, इसी वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या निकल के आएगा? ऑप्शन ए, दैट इज स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द is correct explanation for statement. So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.